हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 अकाउंटेंसी का 9th चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का प्रोसीजर क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ टू डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की विधि को बनाने के लिए हमें 3 एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन संबंधी क्रियाओं से कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्रियाओं से आशय उस क्रियाओं से है जो व्यवसाय की मुख्य आय उत्पन्न करने वाली क्रिया है। एज सच इसमें दे इंक्लूड कैश फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच एंटर इनटू द असरटेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटरप्राइजेज। इनमें उन व्यवहारों और उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जिसके कारण उत्पन्न हुए कैश फ्लो को व्यवसाय के शुद्ध लाभ और हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, संचालन संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले कैश प्रभावों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, माल को बेचने से और सेवाओं को देने से, प्रदान करने से जो कैश प्राप्त होती है वो इसमें लिखी जाती है। सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अदर रेवेन्यू, रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से या कोई अन्य रेवेन्यू से जो कैश रिसीव्ड हुई है वो भी इस एक्टिविटी में लिखी जाती है। थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड बिल रिसीवेबल, देनदारों से और प्राप्य विपत्रों से जो कैश प्राप्त हुई है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। इसी तरह कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल और सेवाओं को क्रय करने के लिए जो आपने कैश भुगतान किया है वो भी इसमें लिखा जाता है। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, लेनदारों और देय विपत्रों को जो भुगतान किया जाता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। कैश पेमेंट टू वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को मजदूरी, वेतन या कोई अन्य भुगतान जो भी किया है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। सेकंड एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी include the purchase and sale of long-term assets such as land, building, plant and machinery, etc. not held for resale. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसा कि भूमि, भवन, मशीनरी आदि के क्रय और विक्रय के व्यवहार आते हैं जिन्हें पुनः सेल के लिए नहीं रखा जाता। These activities are include the purchase and sale of such investment which are not included in cash and cash equivalent. इस एक्टिविटी में ऐसे इन्वेस्टमेंट के क्रय और विक्रय भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर, विनियोग संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कैश पेमेंट टू एक्वायरिंग फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो हमने कैश पेमेंट करी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। सेकंड, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचने से जो कैश रिसीव हुई है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। कैश पेमेंट टू एक्वायरिंग, प्राप्त करना, शेयर, वारंट और डेप्ट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्री, अदर मतलब हो गया दूसरी, अन्य संस्थाओं के कोई शेयर, डिवेंचर्स आदि को खरीदने के लिए जो हमने कैश पेमेंट की है वो भी इसमें लिखी जाती है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेप्ट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज,
दूसरी इंडस्ट्रियों की, दूसरी संस्थाओं की शेयर, डिवेंचर्स या कोई बॉन्ड्स बेचने से जो कैश प्राप्त हुई है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। थर्ड एंड लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। वित्त संबंधी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके परिणामस्वरूप संस्था की पूंजी और ऋणों में परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर, वित्त संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, कैश रिसीव फ्रॉम इशू शेयर्स एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट, अंशों तथा उसी प्रकार के अन्य प्रपत्रों के निगमन से कैश जो प्राप्त हो रही है, शेयर इशू करके जो कैश प्राप्त हुई है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सच एज इशूइंग डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड लोन्स, जो शेयर डिवेंचर इशू करके, बॉन्ड्स को इशू करके और लोन लेकर, चाहे वो लोन शॉर्ट टर्म का है चाहे वो लोन लॉन्ग टर्म का है, लेने से जो कैश प्राप्त होती है वह भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। कैश पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपने अपने ही शेयर वापस खरीदे हैं उसको खरीदने के लिए जो कैश पे की है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्लूड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, लोन एक्सेट्रा। डिवेंचर को रिडीम करने में, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में जो कैश पेमेंट होती है वह भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।